जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज फिर हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। और ये वीडियो नंबर 18 रहने वाली है। 17 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है एनटीपीसी एग्जाम को देखते हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान है? आपको पता होगी हमारी अनुसूची 10 अनुसूची में क्या है? दल बदल विरोधी प्रावधान है। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? आपको याद होगी 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब मैं बात करूं दूसरी अनुसूची की। दूसरी अनुसूची में क्या है? जिसमें वेतन वेतन का जिक्र कौन सी अनुसूची में है? दूसरी में। 5वीं अनुसूची में क्या है? एससी और एसटी के लोगों का संरक्षण। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं। टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाएं हैं। जब अनुसूची जोड़ी गई थी जब कितनी भाषाएं थी? तो जब थी 14 भाषाएं। फिर बाद में आपको याद होगी कि 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। और फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी जाती है। और फिर 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथाली और संताली ये 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। इसलिए ऐसे हमारी 22 भाषाएं हो जाती हैं पूरी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक छोटा सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की महाभियोग की पहल किसमें लाई जा सकती है? तो राष्ट्रपति की महाभियोग की पहल आर्टिकल 21 के तहत संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी सदन में लाई जा सकती है। अब मैं बात करूँ राष्ट्रपति की, तो और कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है? तो हमारा 52वां आर्टिकल क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। आर्टिकल 55 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या होगी? एकल संक्रमण मत प्रणाली पद्धति होगी। और आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति की कार्यकाल कितना होगा? राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 56 कहता है। और आर्टिकल 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। और आर्टिकल 61 कहता है राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एटीपी के अणुओं के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है और कोशिका शोषण के लिए उत्तरदायी है? सबसे पहले बात करूँ लाइसोसोम की। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? इसे आत्मघाती तैली भी कहते हैं। क्या आत्मघाती तैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। और यह केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है और यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो वो होगा लाइसोसोम। आत्मघाती तैलीस किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। मैं बात करूँ सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन का कार्य करता है या सेल डिवीजन का कार्य करता है, कोशिका विभाजन। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का शक्ति गृह। कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और एटीपी के रूप में अणुओं में ऊर्जा संग्रहित करके रखता है और कोशिका शोषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब मैं राइबोसोम की बात करूँ तो राइबोसोम को क्या कहते हैं? ये क्या कार्य करता है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? राइबोसोम करता है। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको लिए बता रहा हूँ जो कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। आत्मघाती तैलीय किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। तो कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो राइट आंसर होगा हमारा नंबर सी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एक नई क्वेश्चन यहीं से आगे आ जाएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वसा का पाचन कौन सा रस करता है? तो वसा का राशन करता है पित्तरस और अग्नाशयी रस। पित्तरस और अग्नाशयी रस वसा का पाचन करता है। अगर ये एंजाइम पूछे तो कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है? तो लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। और रस पूछे तो पित्तरस और अग्नाशयी रस वसा का पाचन करते हैं। और पित्तरस को स्रावित कौन करता है? तो यकृत। तो हमारा यकृत होता है जो वह पित्तरस को स्रावित करता है। अग्नाशयी रस को कौन स्रावित करता है? अग्नाशयी रस को स्रावित करता है। और मैं बात करूँ लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम क्या किसमें पाया जाता है? लार में।
तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक किस सत्र में आयोजित की गई थी? आपको याद होगी 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक कहाँ होती है? मुंबई में होती है। और फिर इसके परिणाम स्वरूप 9 अगस्त को गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब मैं बात करूँ त्रिपुरी अधिवेशन की। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस ये आपस में चुनाव लड़ते हैं। और इसी चुनाव में गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार होगी। पर इस चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया चुनाव हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस ये चुनाव जीत जाते हैं। और फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस इससे इस्तीफा दे देते हैं। इससे इस्तीफा देते हैं सुभाष चंद्र बोस। और फिर 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह अप्रत्यक्ष ग्रह है? तो वो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह बादलों से ढका होने के कारण यह दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष ग्रह कहते हैं। और ये सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर कौन से नंबर का है? मान लो ये हो गया सूर्य, तो उसके बाद आएगा बुध, उसके बाद आएगा शुक्र। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर कौन से नंबर का है? ये सेकंड नंबर का है। अब बात करूं मैं बृहस्पति ग्रह की, तो सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की जाती है? तो मैं बात करूं सबसे पहले लंदन इंडियन सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1865 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। कहाँ पर? लंदन में ही की जाती है लंदन इंडियन सोसाइटी की। फिर मैं बात करूँ इसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना फिर इसके 2 साल बाद यानी कि 1867 में लंदन में ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, और दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उससे पहले मैं बात करता हूँ राजा राममोहन राय की। राजा राममोहन राय कौन कौन है? इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1828 में राजा राममोहन राय ने की थी। अब मैं बात करूँ गोपाल कृष्ण गोखले की, तो आपको याद होगी कि 1923 में क्या हुआ था कि गोपाल कृष्ण गोखले और CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, इनके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। गोपाल कृष्ण गोखले और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिराज, यानी से मृग तृष्णा कहते हैं, या इसको मृग मरीचिका भी कहते हैं। मृग मरीचिका इसकी भी कहते हैं। इनमें से किसका उदाहरण है? तो सबसे पहले मैं बताऊं मिराज क्या होता है। मिराज जैसे आप यदि हाईवे रोड पर गए होगे, तो आप दूर से देखते होगे तो यहाँ पे एक पानी पानी सा नजर आता है। जब इसके पास जाओगे तो पानी दिखाई नहीं देता है, तो इसको मृग मरीचिका कहते हैं। और ये किसके कारण दिखाई देता है? तो पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। मृग मरीचिका किसके कारण दिखाई देता है? पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और एकदम में बहुत पूछा जाता है कि डायमंड या हीरे में चमक किसके कारण होती है? तो इसका इसका आंसर होता है पूर्णांतिक परावर्तन के कारण डायमंड या हीरे में चमक होती है, कोनो प्रकाश के अपवर्तन की। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण पानी में पड़ी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो उसका कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2025 में ऑस्कर में लाइव एक्शन शॉर्ट सीडी के लिए किस भारतीय लघु फिल्म को नामांकित किया गया है? अभी आपको पता है कि ऑस्कर के अवार्ड अभी वितरित किए गए हैं, और इसमें भारतीय लघु फिल्म को अवार्ड दिया गया है, उसका नाम क्या है? अनुजा। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मैं बात करूँ ऑस्कर अवार्ड 2025 में किस फिल्म को मिला है, तो वो मिला है अनोरा फिल्म के लिए। अनोरा फिल्म के लिए मिला है ऑस्कर अवार्ड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में स्थापित किया गया था, और किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट ये राज्य में है, तो ये हो जाएगा झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में बोकारो स्टील प्लांट
और ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था सोवियत संघ, या इसको आप कहते हैं रूस। रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि जर्मनी के सहयोग से कौन सा स्टील प्लांट स्थापित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से राउरकेला। राउरकेला कहाँ पर है? राउरकेला है उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में, और जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण नहीं है? तो समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? यदि विलय विलायक में पूरी तरह से घुल जाता है उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे जल और चीनी का मिश्रण, ये समांगी मिश्रण है। और जल में मिथाइल अल्कोहल मिला देंगे, वो भी समांगी मिश्रण होगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन मिला देंगे, ये भी समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। यदि लोहे को बुरादे में रेत का मिश्रण मिलाएंगे तो ये असमांगी होगा। इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का परमाणु भार है? तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, और इसका परमाणु भार क्या होता है? तो इसका परमाणु भार हो जाएगा 40। इसका परमाणु भार क्या होता है? 40। और ये 20 क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है। और 20 को क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या 20 हो जाएगी इसमें। और ये 40 क्या होती है इसमें? इसमें चालू होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, जिसे हम परमाणु भार कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या मिलकर परमाणु भार बनाती हैं, और प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक बनाती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। परमाणु भार 32 किसका होता है? आपको जानते होंगे सल्फर का। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16, और परमाणु भार होता है 32। और 35.5 परमाणु भार किसका होता है? तो इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में, इसमें पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? 35.5। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 35.5 परमाणु भार होता है। और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु भार 14 होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में अम्लीय वर्षा होती है? आप जानते होंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आपस में क्या करते हैं? नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत नियंत्रक मालिका का परीक्षक का पद स्थापित किया जा सकता है? तो आप जानते होंगे आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक मालिका परीक्षक का पद नियंत्रित किया जा सकता है, यहाँ स्थापित किया जा सकता है। तो मैं बात करूँ आर्टिकल नंबर 101। आर्टिकल नंबर 101 क्या कहता है? कि संसद के किसी भी सदस्य की दोहरी नागरिकता या त्याग पत्र, यदि कोई संसद सदस्य संसद में 60 दिनों तक उपस्थित नहीं होता है बिना बताए, तो उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। आर्टिकल 151 का क्या कहता है? कि यदि कैग जो रिपोर्ट तैयार करेगा वो प्रधानमंत्री के माध्यम से संसद में उपस्थित की जाएगी। आर्टिकल 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 75। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है? यानी कि लाइनेक्स की क्या क्या विशेषता होती हैं? तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, मल्टी यूजर होता है, और मल्टीटास्किंग होता है। ये रियल टाइम नहीं होता। रियल टाइम का मतलब क्या होता है? कि हमने कुछ भी इनपुट दिया, वो एक निश्चित समय में बिना देरी के हमें आउटपुट प्रदान कर दे, तो उसको कहते हैं रियल टाइम। ये ऐसा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? यानी कि सबसे पहले टीका किसने निर्मित किया? तो आप जानते होंगे कि 1796 में एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई, और वो सबसे पहले था। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके की खोज की गई थी। और लुईस पास्चर ने किसके टीके की खोज की? तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी, रेबीज के टीके की खोज। और रॉबर्ट कोच ने किसके टीके की खोज की? तो रॉबर्ट कोच ने की थी टीबी के टीके की खोज कितने की थी? रॉबर्ट कोच ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्लस ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप जानते होंगे कि इसका सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। इसका रासायनिक सूत्र होता है। यदि CaSO4.2H2O आ जाता है तो ये किसका होता है? जिप्सम का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तन सूचकांक की इकाई क्या होती है? तो अपवर्तन सूचकांक की इकाई क्या होती है? सबसे पहले बात करूँ, मीटर प्रति सेकंड ये किसका होता है? तो वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। और अपवर्तन सूचकांक की कोई
मात्रक इकाइयाँ यूनिट नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये मात्रक ही जासी अपवर्तन सूचकांक। सो न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक होता है? न्यूटन इंटू मीटर होता है वर्ग का। वर्ग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप जानते होंगे 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था और कहाँ किया था? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार आप जानते होंगे थॉमस अल्वा के द्वारा किया गया था और कहाँ के थे? ये यूएसए के थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब आपको ये 21 क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।